पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पर हंस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं अब वेनेजुएला में जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ, वही वेनेजुएला जहां के राष्ट्रपति का उसने अपहरण किया है। तो सोचिए, अमेरिका की दादागिरी अब बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। और आज वो अल्टीमेटम का डेट भी ख़त्म हो गया। दिन मंगलवार, 48 घंटे का अल्टीमेटम। उसने कहा था कि अगर होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुला तो मैं ईरान को पूरी तरह से पाषाण युग मतलब पत्थर युग में डाल दूंगा। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। फिर वही पुराना तकनीक, 2 B-2 बॉम्बर ने कहा गया है कि उड़ान भरा और उसने बड़ा हमला किया। इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस युद्ध से वापस जा चुका है। लेकिन सवाल है कि अब खाड़ी देशों को कौन बचाएगा, इजराइल को कौन बचाएगा। अमेरिका ने तो अब लगभग अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसको जितना दुर्गति होनी थी, जितना नुकसान होना था, वो हो चुका है। उसकी सारी धमकियां धरी की धरी रह गई। धमकीबाज पहले गालीबाज में भी बदला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दुनिया को दिखाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे 2 B-2 बॉम्बर ने बड़ा हमला किया है इस्फहान पर और बूशहर पर, और सारे जो हथियार है उसको जमींदोज कर दिए हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन ईरान का हमला आज भी जारी है। सोचिए, ईरान के लोगों ने अपने अपने जो न्यूक्लियर प्लांट है और पावर प्लांट है वहाँ जाकर बैठ गए हैं। वो वहाँ म्यूजिक बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ हमला करके दिखाओ। लेकिन ईरान का हमला नहीं थमा है। आज भी इजराइल के तेल अवीव पर लगभग 5 से 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। शायद ही राजधानी तेल अवीव का कोई इलाका हो, कोई बिल्डिंग हो जिसमें आग नहीं लगी हुई है। वहीं सऊदी अरबिया के पेट्रोकेमिकल्स पर भी दागे गए हैं बड़े मिसाइल्स। मतलब ईरान ने तय कर लिया है कि उन देशों में जो अमेरिकी अड्डे हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे।